अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रॉब्लम 1.5 करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि हमने 2 डायमेंशनल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लेना है और हमने प्रूव करवाना है लेम्डा मॉड का होल स्क्वायर हमारे पास 1 के इक्वल है। सबसे पहले हम लेम्डा मॉड की वैल्यू लेंगे। हमारे पास लेम्डा इक्वल होता है लेम्डा 1 1, लेम्डा 1 2, लेम्डा 2 1, लेम्डा 2 2। अब हम इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा लेम्डा 1 1, लेम्डा 2 2 माइनस लेम्डा 1 2, लेम्डा 2 1। अब हम इक्वेशन की दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे तो लेम्डा मॉड होल स्क्वायर हमारे पास इक्वल आ जाएगा लेम्डा 1 लेम्डा 2 2 माइनस लेम्डा 1 2 लेम्डा 2 1 होल स्क्वायर। लेम्डा मॉड होल स्क्वायर हमारे पास इक्वल आ जाएगा लेम्डा 1 1 स्क्वायर लेम्डा 2 2 स्क्वायर माइनस 2 लेम्डा 1 1 लेम्डा 2 2 इंटू लेम्डा 1 2 लेम्डा 2 1 प्लस लेम्डा 1 2 होल स्क्वायर लेम्डा 2 1 होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसको इस क्वांटिटी से प्लस और माइनस कर देते हैं। माइनस लेम्डा 1 1 स्क्वायर लेम्डा 2 1 स्क्वायर प्लस लेम्डा 1 2 स्क्वायर लेम्डा 2 2 स्क्वायर। अब इक्वेशन को हम रीअरेंज करते हैं तो लेम्डा मॉड होल स्क्वायर हमारे पास इक्वल आ जाएगा लेम्डा 2 2 स्क्वायर को अगर हम कॉमन लें इसमें से तो यहाँ पर बचेगा लेम्डा 1 1 होल स्क्वायर और प्लस लेम्डा 1 2 स्क्वायर। इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी को हमने एक साथ रखा है। अब उसके बाद प्लस लेम्डा 2 1 होल स्क्वायर को अगर हम कॉमन लें तो हमारे पास आ जाएगा लेम्डा 1 2 स्क्वायर प्लस लेम्डा 1 2 होल स्क्वायर प्लस लेम्डा 1 1 स्क्वायर माइनस। अब हमारे पास एक ये टर्म बच गई है और एक हमारे पास ये टर्म बच गई है तो फिलहाल इनको इसी तरह लिख देते हैं लेम्डा 1 1 लेम्डा 2 2 लेम्डा 1 2 लेम्डा 2 1 प्लस माइनस लेम्डा 1 1 स्क्वायर लेम्डा 2 1 स्क्वायर प्लस लेम्डा 1 2 स्क्वायर लेम्डा 2 2 स्क्वायर। अब इस माइनस को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा लेम्डा मॉड होल स्क्वायर हमारे पास इक्वल आ जाएगा लेम्डा 2 2 स्क्वायर लेम्डा 1 1 स्क्वायर प्लस लेम्डा 1 2 स्क्वायर प्लस लेम्डा 2 1 स्क्वायर इंटू लेम्डा 1 2 स्क्वायर प्लस लेम्डा 1 1 स्क्वायर माइनस 2 लेम्डा 1 1 लेम्डा 2 2 लेम्डा 1 2 लेम्डा 2 1 माइनस लेम्डा 1 1 स्क्वायर लेम्डा 2 1 स्क्वायर और यहाँ पे माइनस आ जाएगा लेम्डा 1 2 स्क्वायर लेम्डा 2 2 स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा लेम्डा मॉड होल स्क्वायर हमारे पास इक्वल आ जाएगा लेम्डा 2 2 स्क्वायर प्लस लेम्डा 2 1 स्क्वायर इंटू लेम्डा 1 1 स्क्वायर प्लस लेम्डा 1 2 स्क्वायर माइनस लेम्डा 1 1 लेम्डा 2 2 लेम्डा 1 2 लेम्डा 2 1 प्लस लेम्डा 1 1 स्क्वायर लेम्डा 2 1 स्क्वायर प्लस लेम्डा 1 2 स्क्वायर लेम्डा 2 2 स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी लेम्डा 2 2 स्क्वायर प्लस लेम्डा 2 1 स्क्वायर इंटू लेम्डा 1 1 स्क्वायर लेम्डा प्लस लेम्डा 1 2 स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2 भी था लेम्डा 1 1 लेम्डा 2 1 प्लस लेम्डा 1 2 लेम्डा 2 2 होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पे लगाया है तो हमारे पास इक्वेशन कुछ ऐसी बन गई है। अब यहाँ पर हमारे पास लेम्डा 1 1 और लेम्डा 1 2 x1 प्राइम के डायरेक्शन को साइंस हैं r डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ x1 प्राइम और हमारे पास लेम्डा 2 1
लैम्डा टू x2 प्राइम के डायरेक्शन कोसाइंस हैं। आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ x2 प्राइम। हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो x1 प्राइम और x2 प्राइम के दरमियान एंगल 90 है। कोस 90 हमारे पास 0 होता है तो इनके डायरेक्शन कोसाइंस का प्रोडक्ट भी हमारे पास 0 होगा। तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 1 लैम्डा 2 ये हमारे पास 0 हो जाएगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के केस में। हमें पता है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए हमारे पास फार्मूला होता है cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा हमारे पास यूनिटी के इक्वल होता है। ये 3 डायमेंशनल के केस में होता है। हमारे पास लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 स्क्वायर ये भी हमारे पास यूनिटी के इक्वल आ जाएगा 2 डायमेंशनल के केस में फॉर 2D। इसी तरह हमारे पास लैम्डा 2 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 स्क्वायर ये भी हमारे पास यूनिटी के इक्वल होगा। टर्म हमारे पास 1 हो जाएगी और ये वाली टर्म भी हमारे पास 1 हो जाएगी। और इस टर्म को अगर हम देखें तो ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी लैम्डा मोड होल स्क्वायर हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1 × 1 - 0। तो लैम्डा मॉड होल स्क्वायर हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा। ये हमने प्रूव करना था और ये हमारा प्रूव हो गया है।